लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की होगी ऐतिहासिक जीत। हाफिज सआदत हुसैन अंसारी समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक सभा के राष्ट्रीय सचिव हाफिज सआदत हुसैन अंसारी ने अपने कैंप कार्यालय पर प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की ऐतिहासिक जीत होगी। उन्होंने मीडिया से बातचीत में मुख्तार अंसारी मामले को लेकर सरकार को घेरा और कहा कि मुख्तार अंसारी ने जब कहा था कि मेरे खाने में जहर है तभी शासन प्रशासन को अलर्ट हो जाना चाहिए, लेकिन मुख्तार अंसारी के साथ जो हुआ गलत हुआ। मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करता हूं कि इस मामले को निष्पक्ष जांच कराए। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की क्या स्थिति रहेगी? लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन की स्थिति बहुत अच्छी होगी। उसकी तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो रही है और चूँकि लोकसभा के चुनाव अब सिर्फ इसलिए नहीं कि प्रधानमंत्री ही बनाना है, इसलिए हो रहा है कि मुल्क को बचाना है। और जो मुल्क में हो रहा है, बेरोज़गारी का आलम आप देख लीजिए, महंगाई का आलम आप देख लीजिए, क्राइम का मामला आप देख लीजिए। अभी अभी गाज़ीपुर के अंदर जो वाक़या जेल में हुआ है मरहूम मुख्तार अंसारी जी के बारे में, चूँकि आदमी जेल में रहता है, जेल सुरक्षित के लिए रखा गया है कि उसका फ़ैसला होगा और उसकी देखभाल सरकार करेगी। लेकिन मुख्तार अंसारी साहब ने पहले ही कह दिया कि मुझे जहर दे दिया गया है और जहर देने के बाद भी सरकार ने एक्शन नहीं लिया, उसकी बहुत कुछ फिक्र नहीं आई सामने और आदमी जेल में ही उसकी मौत हो गई। दूसरी बात, उससे पहले आप अतीक अहमद साहब को देख लीजिए, न्यायालय में आदमी मामला है और आदमी आया है बाहर और सुरक्षा के साथ है, पुलिस के साथ है, व्यवस्था के साथ है, उसके बाद दिन दहाड़े गोली चला दी गई है। बताइए किस तरीके से आदमी सुरक्षित रहेगा। और मुख्तार अंसारी के बारे में ये भी कह दूं, जो जेल में लगभग 18.5 साल तक बंद रहे हैं, उसके बाद भी वो जेल से चुनाव रेगुलर जीतते रहे हैं। जो आदमी जेल से चुनाव जीतता हो, क्या सैलाब हमने और आपने देखा नहीं? सरकार ने भी उस सैलाब को देखा होगा, क्या भीड़ लगी हुई थी। लोग वहाँ, बात मुस्लिम की थी नहीं, हर वर्ग के लोग थे, अनुसूचित, दलित, सामान्य वर्ग के लोग भी थे और उनकी मौत पे रो रहे थे। मुख्तार अंसारी के परिजनों से हम मिले, क्या बातचीत हुई? गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई और बातचीत में हमने उनकी खैरियत पूछा और उन्होंने कहा कि दुआ करिए कि भाई हमारे साथ इंसाफ हो। और हम चूँकि सरकार पे हमें उम्मीद नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट पे मुझे भरोसा है। हमारी पूरी तैयारी चल रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट से जांच करवा रहे हैं और उम्मीद है कि न्यायालय और अदालत अभी ज़िंदा है और ज़िंदा रहेगी। इंशाल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी। अखिलेश यादव भी परिजनों से मिले हैं? बिल्कुल मिले हैं। वो इसलिए मिले हैं कि भाई अखिलेश यादव जी ने तो, समाजवादी पार्टी ने तो टिकट दिया है उनको और टिकट बड़े सम्मान के साथ उनको दिया गया है और उन्होंने भी तसल्ली दिया और कहा कि ये चूँकि सरकार बेहतर काम नहीं कर रही है, जेल के अंदर आदमी सुरक्षित नहीं है। और जो उन्होंने खुद ही बयान दिया है कि जो आदमी कई बार विधायक रहा हो, जिनके परिवार की इतिहास ये रही हो कि लड़ाई के अंदर, मुल्क की लड़ाई के अंदर भारत में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है, बड़ी कुर्बानी रही है। आप उनके नाना और दादा की बात देख लीजिए, बहुत अच्छी तसल्ली उन्होंने दिया है और बहुत उम्मीद है कि अगर सरकार बदलेगी तो बेहतर तरीके से जांच होगी। अखिलेश यादव जी उस परिवार के साथ बहुत बेहतर तरीके से साथ हैं। रामपुर से आपका गहरा नाता, क्या स्थिति रहेगी? रामपुर से नाता चूँकि है और रहेगा भी, वहाँ तैयारी प्रत्याशी उतार दिए गए हैं और आदरणीय अखिलेश यादव जी ने प्रत्याशी उतारा है, मोहिबिल्ला साहब को उतारा है। चूँकि रमज़ान चल रहा है और 19 को चुनाव भी है और वहाँ से समाजवादी पार्टी जीत हासिल करेगी, बहुत बेहतर तरीके से जीत हासिल करेगी। हम भी लगभग 3 दिन बाद वहीं चले जाएंगे। आप बांसगांव लोकसभा से आते हैं, बांसगांव लोकसभा की स्थिति क्या रहेगी, क्योंकि सदर प्रसाद इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी हैं? चूँकि जो प्रत्याशी यहाँ चुनाव लड़ते हैं वो बहुत बेहतर और ज़्यादा तादाद के अंदर एक सैलाब लेके घूम रहे हैं, लोगों को वो मैसेज दे रहे हैं माननीय सांसद जी कि पूरी जनता मेरे साथ है। लोग उनके सामने ही कह रहे हैं कि आप लोकल में नहीं आते हैं, हमसे बात नहीं करते हैं, हमारी चीज़ें पूरी नहीं होती हैं। और हमारे समाजवादी पार्टी गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं सदल जी, चूँकि कई बार वो चुनाव लड़ चुके हैं और बड़े जुझारू हैं। आप कुछ इलाकों में आप जाएंगे तो सदल जी की बहुत बेहतर लहर चल रही है उनके विचारधारा से भी, और चूँकि इंडिया गठबंधन ने उनको टिकट दिया है और वो बहुत जुझारू आदमी हैं। क्षेत्र में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ लोग ये वादा कर रहे हैं कि हम आपके साथ रहेंगे और इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे। इस बार समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन जीतेगी। बहुत अच्छी रिपोर्ट है, इसमें बहुत कुछ कहना नहीं है, अच्छी रिपोर्ट चल रही है। 1 जून को
जनता वोट से बताएगी कि महंगाई क्या है। और अभी आपने ये भी देखा होगा, बताइए 60,000 पेपर लीक हो गया। आपको नहीं लगता है कि युवा कितने परेशान हैं? लोग यूँ समझिए कि जो वोट इस बार करने जा रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने जा रहे हैं। वो सिर्फ प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट नहीं कर रहे हैं। चुनाव यूँ समझ लिए कि जैसे चुनाव हो जाता है, मनमानी आप देख रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का मामला, अभी भारत का गैस का दाम कम कर दिया गया है, अभी कुछ दिनों बाद महंगा कर दिया जाएगा। मनमानी मामला, नोटबंदी इन्होंने किया, जो कुछ भी किया सब जनता देख रही है। ये सब अपना हिसाब लेगी, वोट से हिसाब लेगी। इंडिया गठबंधन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच आ रही है? इंडिया गठबंधन का जनता में बहुत अच्छा मैसेज है। सब लोग इतना ही कर चुके हैं। मैं आपको बता दूं, यूपी के अंदर वो गाजीपुर हो, आजमगढ़ हो, घोसी हो, रामपुर हो, मुरादाबाद हो, बस्ती हो, बाराबंकी हो, संत कबीर नगर हो, बहुत बड़ा ये स्टेट है। ये भारत का सबसे बड़ा स्टेट है। हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन आवाम ये तय कर ली है कि सरकार बदलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए भी वोट करेगी कि अगर इसमें हम सरकार को नहीं बदल पाएंगे तो हमारे लिए बहुत टेंशन हो जाएगा। और बगल में बिहार देख लीजिए, जो आदमी सीएम रहा, उप सीएम, उसने जो है 5 लाख नौकरी दिया और 6 महीना के अंदर ऐसी नौकरी। अभी एक प्रोग्राम चल रहा था, उस प्रोग्राम के अंदर आपने देखा कैसी भीड़ थी, बारिश हो रही थी, तूफान आ रहा था, लेकिन लोगों के अंदर इतनी ऊर्जा थी, लेकिन भीगते हुए उस प्रोग्राम को लोगों ने सुना था। बगल में आप चले जाइए, कलकत्ता के अंदर ममता बनर्जी जी का देख लीजिए, हेमंत सोरेन को लोगों ने बंद किया, केजरीवाल जी को बंद किया। क्यों भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दरमियान बंद कर रही है? भारतीय जनता पार्टी डरी हुई है, खौफ है भारतीय जनता पार्टी के अंदर। और देख लीजिएगा, बड़ी बात तो नहीं है, ओवरफ्लो बातें नहीं हो रही हैं। दिल्ली में 7 की 7 सीटें इंडिया गठबंधन जीतेगी। ममता बनर्जी की भी रिपोर्ट अच्छी रहेगी, आदरणीय अखिलेश यादव जी का भी मामला सही रहेगा। और आगे और चले जाइए, आप मुंबई के अंदर चले जाइए, आप तमिलनाडु में देखिए, कर्नाटका में देखिए, लहर चल रही है। सरकार इंशाल्लाह बदलने जा रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये लोग बोलने नहीं दे रहे हैं, बात नहीं करने दे रहे हैं। विपक्ष में वो तो और भी कभी था कि जब अकेले कांग्रेस पार्टी ने चुनाव निकाला था, कोई एक भी सीट नहीं निकली थी। जब जो है कांग्रेस पार्टी ने विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विपक्ष में सदन में मौका दिया कि हमारी शिकायत कौन करेगा, हमारे अंदर कमी रहेगी तो कौन इस बात को बयान करेगा। आज तो ये कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल तानाशाही सरकार चल रही है, जुल्म के खिलाफ वोट पड़ने जा रहा भाई इस बार। गोरखपुर की जो सपा की प्रत्याशी हैं काजल निषाद, उनका तबीयत बहुत खराब चल रहा है। तबीयत खराब चल रहा है और इंशाल्लाह हम अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि वो ठीक हो जाएं, और ठीक भी हो जाएंगी, दुआएं भी रहेंगी। अगली बार मेयर चुनाव के अंदर आपने देखा था कि वोट में क्या हेराफेरी हुआ था। प्रत्याशी बहुत शानदार आदरणीय अखिलेश यादव ने उतारा है, वो ठीक हो जाएंगी। और बेहतर सीएम जी के ज़िले के अंदर भी बहुत अच्छी रिपोर्ट चल रही है हमारी। देखिए, मामला बात ये नहीं है कि सरकार बदलती है, सरकार जनता चुनती है, लेकिन सरकार का मतलब ये नहीं हो। हम फिर आपसे कहेंगे, अभी जो हत्या जेल में हुई है, उससे पहले अतीक साहब की हुई है, रेगुलर ये क्या मैसेज चल रहा है? ये ठीक बातें नहीं चल रही हैं। विकास पे आदमी बात करे। मुख्यमंत्री जी को सोचना चाहिए कि मैं सबका मुख्यमंत्री हूँ, मैं मुसलमानों का भी हूँ, यादव का भी हूँ, दलित का भी हूँ, सबका हूँ। लेकिन ये किस तरह का मैसेज चल रहा है? और ख़ास तरीके से आप लोगों से निवेदन है, गुजारिश है कि हमारी बात को पहुँचाइए और कम से कम इसको चलाइए, चैनल पे भी चलाइए। सच जिंदा करने के लिए आप ही लोग हैं, क्योंकि हमारी बातें बयान नहीं की जा रही हैं, कहीं नहीं जा रही हैं। भाई, जो दिखता है वही बिकता है। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलकर सत्ते में आई है। इस बार लोकतंत्र का चुनाव जो हो रहा है वो जुल्म के खिलाफ हो रहा है। धन्यवाद।